विश्वल को सत्तातम नमः विश्वल को सत्तातम। थोड़ी आवाज हल्की है। हे महान आत्मा, मानव का उद्देश्य क्या है? ये महान आत्मा मानव तन जो मालिक ने दिया है, प्राप्त किया है, इसका कर्तव्य क्या है? ये महान आत्मा संसार में आया हुआ मानव एक ही आनंद में लीन है। कहा ये महान आत्मा जो शरीर का आनंद है, इंद्रियां मन का आनंद है, उन्हीं आनंदों में हर मानव लीन है। क्या सभी आनंद मानव के लिए आनंदकारी हैं? ठीक से देखा जाए, महान आत्मा कहा जाता है कि जितने संसार शरीर के आनंद हैं, क्या सभी आनंद मानव के लिए आनंदकारी हैं? उन आनंदों को समझना बहुत असंभव और मुश्किल है। ठीक से देखा जाए, ये महान आत्मा कितने आनंद ऐसे हैं जो शरीर की एनर्जी खींच लेते हैं, कितने आनंद ऐसे हैं जो शरीर को दुख देते हैं। ये महान आत्मा कितने आनंद ऐसे हैं जो आयु कम कर देते हैं। अब देखा जाए, ये महान आत्मा वो आनंद कौन सा है जो हमेशा हमेशा के लिए मानव जीव आनंदकारी रह सकता है? ये महान आत्मा संसार में आया हुआ जीव जिन आनंदों में लीन है, कुछ समय के लिए वो आनंद में आनंदकारी रहता है, फिर निज आनंदकारी हो जाता है। देखा, ये महान आत्मा जितना आनंद नहीं आता है उतना उससे बेचैन हो जाता है। देखा, ये महान आत्मा सुल्फा पीने वाले के लिए अगर सुल्फा पीने को ना मिले समय से, तो जितना आनंद आया नहीं उससे बेचैन हो गया। कब मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से जितने आनंद है, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मदिरा, दारू, वो जितना आनंद लेता नहीं उतने आनंद से ज्यादा बेचैन हो जाता है। बीड़ी पीने वाले के लिए खाना खाएगा, पेट भर खाना खाएगा, पेट भर खाना खाने के बाद इतना बेचैन हो जाएगा, जल्दी से मिलती जल्दी से, कि चैन नहीं आ रहा है। अरे खाना तो पेट भर खा लिया, उससे पेट भी नहीं भरेगा, इच्छा भी नहीं भरेगी, और इतना बेचैन हो जाते जल्दी से मिलती जल्दी से। तो मेरा एक उदाहरण है, ये आनंद क्या आनंदकारी हैं? क्या ये आनंद हमेशा हमेशा के लिए आनंद दिलाते रहेंगे? ये महान आत्मा देखा है, मानव एक ऐसा है, ये महान आत्मा मानव एक ऐसा है जो इस शरीर इंद्रियां द्वारों के आनंद में अपनी गति खो बैठा है। क्यों से ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कौन से कर्तव्य को कर रहा हूं, इससे एनर्जी बढ़ेगी या एनर्जी कम होगी, इससे आने वाले समय में अगले दुख आएगा या सुख आएगा, इस कर्म करने से मुझे नरक में जाना पड़ेगा या स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ये मान कि ये जो चेतन है, चेतना है, वो जीरो हो गई है। देखा है, जैसे शीशा के ऊपर अगर राख को डाल दिया जाए और राख डालने के बाद शीशा में चेहरा देखा जाए, क्या दिखाई देगा? पानी में कंकड़ डाल दिया जाए और कंकड़ डालने के बाद उस पानी में अपना चेहरा देखा जाए, क्या वो चेहरा दिखाई देगा? दिखाई देने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्मा जो मानव अपने अवगुणों की गंदगी में एक अंधा पुता है, लथपथ है, वो मानव ईश्वर के स्वरूप को देखना चाहता है, उसे दिखाई कैसे देगा? नहीं देख सकता।
वो आत्म आनंद की अनुभूति करना चाहता है, उसे होना असंभव, बहुत मुश्किल है। वो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। देखा ये महान आत्माओं, अगर कोई भी पिता का पुत्र अगर खो जाए और खोने के बाद वो अंधेरी रात में उसकी खोज करे, अंधेरी रात में उसकी खोज करे, तो वो पास रहेगा फिर भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उस खोज तो जब ही करेगा जब उसका स्वरूप पहचानेगा। इसी प्रकार से महान आत्माओं, आज मानव इस कामना और कर्मों के अंधकार में फंसा हुआ अपने ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, वो नहीं हो पा रही है। ईश्वर उस पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है कि वो कर्मों के एक अंधकार में पड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, जो उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। ये महान आत्मा अगर उस मालिक की दृष्टि पड़ गई होती तो जितना मानव पे ये संकट है वो नहीं होता। देखा है जैसे सूर्य की जिस पर तरंग पड़ती है, किरण लगती है, उसकी शीतलता स्वतः ही कम हो जाती है। और मालिक तो सूर्य को भी तेज देने वाला है, और उसकी अगर आंख पर किरण लग जाएगी तो आपको क्या समस्या, सुख शांति की प्राप्ति होगी या नहीं? ये सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि मानव अपने कर्म कर्तव्य से ही उस अंधेरे में ही पड़ा हुआ है, ना उस ईश्वर की दृष्टि पड़ रही है और ना आपको ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। ये महान आत्मा आज के संसार में सभी बच्चे, मानव जीव आत्मा उसी कर्म से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है जिस कर्म से 184 के जीव कामना करते हैं। दिखा है ये महान आत्मा, छोटी से पक्षी हो, छोटा सा कीट हो, छोटा सा पतंगा हो, छोटे से बड़े तक का मैं एक उदाहरण देता हूं। जब बच्चा घोंसला में बैठा होता है तो उसकी माता लालाकर उस छोटे बच्चे के लिए उसका आहार देती है। कौन देती है? उसकी माता लालाकर उस बच्चे को आहार देती है। ये महान आत्मा माता कैसी हो, कोई सी भी हो, मगर ये समय आने के बाद देखा जाए, चाहे पक्षी की मान लो, कीट की मान लो, पतंगे की मान लो, पशु की मान लो, दिखा है आपने देखा होगा एक उदाहरण आता है कि बिल्ली, तोता, ठीक है, कोयल या चील, कितने उदाहरण आते हैं। बिल्ली के लिए अगर रोटी मिल जाती है तो उसके बच्चे हैं तो रोटी लेकर अपने बच्चों के पास भाग जाती है। बच्चे कभी बिल्ली को रोटी लाकर खवाते देखे हैं? एक बात बताओ आत्माओं, इसी प्रकार से तोता फल काट कर ले जाकर अपने बच्चों के घोंसला में रखता है और जाकर खवाता है। क्या बच्चा कभी तोता को लाकर फल खवाता है? जितने उदाहरण दूं, आज के बच्चे परमात्मा से कहते हैं हम तुम्हारे लिए केला लाए हैं, खा लो। अरे हम तुम्हारे लिए सेब लाए हैं, खा लो। ये महान आत्मा एक तरफ मानव कह रहा है कि परमात्मा निराकार है, निज आकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। एक तरफ मानव कहता है कि परमात्मा निज स्वरूप है, निज रूप है, जिसका कोई स्वरूप और रूप नहीं है। परमात्मा अनरंग है, जिसका कोई रंग नहीं है। ये महान आत्मा परमात्मा सूक्ष्म है,
परम तत्व परमात्मा, ये महान आत्मा जिसका आकार नहीं है, वो किसी का ग्रहण नहीं कर सकता, किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। अब निज आकार के लिए निज आकार की जरूरत है, देखा है। ये महान आत्मा जैसे एक गैस का टैंक होता है, एक गैस का टैंक होता है जिससे ट्यूबों में हवा डाली जाती है। उस गैस के टैंक में पानी भर देना और पानी भरने के बाद वायु से, हवा से कहना तुम भी इसी में ठहरना। क्या वायु रुकेगी? रुकेगी वायु? क्या उस टैंक भरे हुए से हवा डाल सकते हो? एक बर्तन में जल भर लेना और उसी में पत्थर डाल देना, उसमें जल रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसी प्रकार से मेरा एक उदाहरण है, ये महान आत्मा जो आप टैंक सूक्ष्म वस्तु को रखने वाला है। वायु कैसी है? सूक्ष्म। आपने ही सूक्ष्म वस्तु में साकार तत्व डाल दिया। क्यों? वायु सूक्ष्म तत्व है, आकारमान नहीं है, रूपमान नहीं है। और उसमें अगर आपने पानी डाल दिया, वो आकारमान है, उस टैंक में वायु रुकने वाली नहीं है, निकल जाएगी। आपने पानी मुलायम है और पत्र कड़क है, आपने पत्थर डाल दिया उस बर्तन में तो पानी निकल जाएगा। पत्थर निकालने के बाद पानी, वो बर्तन जो है खाली ही रह जाएगा। इसी प्रकार से टैंक से पानी निकालने के बाद टैंक खाली रह जाएगा। पहले टैंक को भरना वायु से, हवा से, और बाद में पानी भर देना। और इसके बाद पानी निकाल कर कहना इसमें तो वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, फिर उसमें टायर में जो पैर ट्यूब होता है उसमें हवा डालना क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब क्या करो? आपने इस अपने दिमाग में, दिमाग की मेमोरी में एक कड़क पत्थर भर रखा है। सूक्ष्म को सूक्ष्म की जरूरत है। अब सूक्ष्म की जगह तुमने साकार को भर लिया है। अब सूक्ष्म को सूक्ष्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? आपकी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह ये साकार है और आपका मन सूक्ष्म है, आपकी इच्छा सूक्ष्म है, आपकी आत्मा स्वरूपमान है। क्या मन आपका स्वरूपमान है? आत्मा का मतलब आत्मा स्वरूपमान है। आत्मा के लिए ये शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में आपने देखा। आत्मा को कब दिखाई दे सकती है? जब आप सोते समय सूक्ष्म रूप में पहुंच जाते हो। आपकी आत्मा सूक्ष्म रूप में चली गई और जो उस पहले की किसी की, मानव की आत्मा है, नर नारी की आत्मा है, वो भी सूक्ष्म रूप में पहुंची हुई है। पहुंची का मतलब उसने शरीर छोड़ दिया। तो फिर आपका मिलन होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। इन आंखों से कितनी बड़ी दूरबीन लगा दो, क्या उस सूक्ष्म आत्मा को देख सकते हो? देखना, समझना बहुत मुश्किल है। फिर देखा है, जिस आत्मा का जैसा रूप होता है, अगर गेहुआ रंग का है तो गेहूं रंग की ही स्वरूप दिखाई देगा। अगर बुजुर्ग अवस्था में है तो आत्मा बुजुर्ग अवस्था में दिखाई देगी। जवानी अवस्था में है तो जवानी अवस्था में दिखाई देगी। अगर पतले ढंग का है तो पतली ढंग की दिखाई देगी। अगर मानव बहुत तगड़े ढंग का रहा तो तगड़े ढंग की, मोटे ढंग की ही दिखाई। उसका आकार है, उसका आकार वही रहेगा जो साकार में रहा है। ये महान आत्मा मेरा यही उदाहरण है।
अब आप सोते समय अचेतन सूक्ष्म में जाते हो, मालिक का स्वरूप सूक्ष्म है, आपके अंदर जो आत्म है वो स्वरूपमान नहीं है, मालिक स्वरूपमान नहीं है, आपकी सूरत स्वरूपमान नहीं है। जब आपकी सूरत उस परमात्मा निज रूप से मिलेगी जो आपके आत्म से निकलेगी, आत्म भी उसी का एक अंश है। देखा ये महान आत्मा इसी प्रकार से आत्म परमात्मा दोनों सूक्ष्म है। आपका मन भी सूक्ष्म है कि आत्मा को बांध लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अगर पकड़ लिया नहीं जाता है, आत्मा को दुख नहीं दिया जाता है, तो उस भोग को क्यों दर्शाया जाता है कि आत्मा भोग भोगती है? क्या मन पकड़ा जाता है? क्यों मन रूपमान स्वरूपमान नहीं है? इसी प्रकार से आत्मा से बड़ा मन है। ये महान आत्मा मन से बड़ा आत्मा है। अब आप उसको नीचे गिरा रहे हो। वायु को वायु में छोड़ने के बाद वापस कभी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? वायु के लिए आकाश में आप छोड़ दो, वायु वापस मिलेगी। जो आपने छोड़ी वो वायु आएगी? क्या आपको पहचान रहेगी? आपने जल में जल छोड़ दिया, क्या वो जल वापस आएगा? जो आपने धार डाल के छोड़ा वही जल लेना, दूसरा जल मत पकड़ना। क्या निकाल लोगे? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने अगर आकार में छोड़ दिया, एक पन्नी में बांध के छोड़ दिया, तो जितने समय चाहो वो जल को उतने को निकाल सकते हो। आपने किसी आकार वस्तु में एक बर्तन में भर के एक चाहे आपने बड़े तालाब में फेंक दिया, जब चाहोगे तब उसी जल को निकाल सकते हो। तो मेरा कहने का उदाहरण है ये महान आत्माओं संसार मोक्ष मोक्ष की बात करता है। मोक्ष इतना साधारण नहीं है जितना साधारण समझा जा सकता है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, ये लक्ष्य जो मानव लेकर चल रहा है वो लक्ष्य मानव का नहीं है। जिस लक्ष्य से मानव परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है उससे ना हुई है, ना है और ना ही होगी। ये महान आत्मा जिसको मैंने कहा सोते समय सूरत अचेतन में चली जाती है, जो हमारा मन, आपका मन, आत्मा जिसको कहते हैं, वो सोते समय अचेत में चली जाती कि शरीर की कोई गति उसको मर्जी से नहीं ले जा सकते कि हमें पर्वत पे ले जाना है या सागर के पास जाना है। और सूरत का ये आनंद है, जब आप साधना सूरत के समय अगर आप अपनी आत्मा को ले जाओगे तो वो अपने ही मुकाम पर जाएगी। ये महान आत्मा क्यों आपकी सूरत निराकार है। सूरत को आज तक इस संसार, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति रोकने वाली नहीं आई है। और आपकी आत्मा को निरी शक्ति रोकने वाली खड़ी है, ध्यान रखना। देखा है? आपकी आत्मा को निरी आत्माएं रोकने वाली खड़ी हैं और सूरत के लिए कोई आत्मा रोकने वाली नहीं बनी है। तो सूरत जब भी अपना काम करेगी, जब सुरती संत से मिलोगे, और आप अगर मिल गए मूर्ति संत से तो आपकी सूरत जाएगी कहाँ? आपकी सूरत सूक्ष्म है और आप साकार में लगाओगे। लगाओगे कहाँ? ये महान आत्मा मेरा एक ही उदाहरण है। वायु आकाश की तरफ भागती है और अग्नि आकाश की तरफ भागती है। वायु में अग्नि नहीं होगी तो अग्नि आकार धारण नहीं कर सकती।
किसी अग्नि को जलाना और जलाने के बाद वायु का पर्दा कर देना, ढाक देना किसी वस्तु से, आकाश को बंद कर देना, तो अग्नि गुम हो जाएगी, जलेगी। लिखा है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, वायु कितनी तेज चलती हो और उसको कैद कर दो, पर्दा लगा दो, तो उसका आकार बढ़ेगा नहीं। इसलिए दोनों ऊर्जाओं के लिए अग्नि भी सूक्ष्म है और वायु भी सूक्ष्म है, और मन भी सूक्ष्म है और सुरत भी सूक्ष्म है। और उस परमात्मा जो परम पिता परमात्मा है, उस स्वरूप परम तत्व वो भी निजगुण सूक्ष्म है। अब क्या करोगे जब सभी सूक्ष्म एक बराबर है? सूक्ष्म तो अग्नि भी है, वायु भी है, मन भी है, इच्छा भी है। सूक्ष्म अपनी अपनी जगह काम करते हैं। इसी प्रकार से मेरा एक उदाहरण है। ये महान आत्मा ये संसार में आए हो, अगर आप सूक्ष्म को साकार में मिक्स करना चाहते हो, जीवन में हो नहीं सकता। और साकार को सूक्ष्म में मिक्स करना चाहते, जीवन में हो नहीं सकता। सूक्ष्म में सूक्ष्म ही लीन हो सकता है, मिक्स हो सकता है, और मानव वो करना ही नहीं चाहता है। ये महान आत्मा देखा है, जिसके लिए बोलते हैं सूर्य की तरंग, सूर्य की किरण। सूर्य की किरण कहाँ रहती है? जहां खुला आकाश होता है। आप गुफा में बैठ जाओ, वहां सूर्य की किरण जाएगी? उसमें मोड़ क्यों नहीं है? वो तो बहुत मुलायम है। सूर्य की किरण इतनी मुलायम है, जब आप गाड़ी से चलते हो, मोटरसाइकिल चलते हो, साइकिल से चलते हो, तेज भागते हो, कहीं आपकी चोट लगती है? वायु से तो चोट लगती है। वायु अगर तेज चल रही है या आप तेज चल रहे हो तो वायु तो लगेगी, झोंका लगेगा। मगर देखा है, कहीं आप चल के देखो, जो सूर्य की तरंग किरण है उससे चोट लग रही है? गर्म तो लगेगी, चोट नहीं लगेगी। तो मुलायम है, वो गुफा में जा सकती है, वो क्यों नहीं जाती है घूमकर? कि उसमें मोड़ आने वाली नहीं है। मुलायम तो है, मोड़ आने वाली नहीं है, वो सीधी रहेगी। अगर सूर्य इधर है तो इधर ही उसकी तरंग लगेगी। अगर आपने पर्दा थोड़ा कर दिया तो वो घूम के तरंग लग जाए, लगने वाली नहीं। एक बात बताओ, सूर्य का लक्ष्य कितना छोटा है? तरंग मूर्ति आपने सोच लिया। अग्नि जब ही मूर्ति है जब अग्नि को वायु मोड़ती है, और वैसे अग्नि का लक्ष्य है, जब उसे उत्पन्न करोगे तो सीधी जाएगी, मुड़ेगी नहीं। जहां वायु रुकी हो वहां देखना सीधी अग्नि जाएगी। मगर एक बात का मैं उदाहरण देता हूं, जल आकाश से गिरेगा तो वायु अगर साथ नहीं देगी तो सीधी बूंद गिरेगी। एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? तुम्हारी सुरत कहाँ जाती है? क्या सीधी परमात्मा के पास जाती है? कहाँ जाता है ध्यान, सुरत? मन गया है स्वाद पे। कहाँ मन गया है? मन गया है स्वाद पे, आंख गई है मूरत पे। किसी का आकार है, आंख वहां होगी और मन वही होगा बर्फी केला नुक्ति के पास। कितनी देर में भगवान खाएंगे, हमें खाने को मिलेगा। अरे तो मेरा एक उदाहरण है, आप दोनों में फंसाव आ गया। हमारी सुरत किधर जाएगी? जब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान पर ध्यान लगाएंगे, तो भगवान का मुकाम किधर है? एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संसार में कितने भक्त हैं?
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कितने बच्चे हो जो शिव भगवान की पूजा करते हो? कितने बच्चे हो जो शिव भगवान की पूजा करते रहे हो? बहुत से बच्चे हो। देखा है, भगवान का मुकाम समझ लिया कैलाश पर्वत पे। मानना होगा हमारे यूपी के मानवों ने भगवान का मुकाम समझ लिया है, भगवान कैलाश पर्वत पर रहते। मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चीन के लोगों ने भगवान का मुकाम किधर समझा? क्या उनने समझा है कि भगवान शिव भगवान ये दक्षिण की दिशा में रहते हैं? सऊदी अरब के लोगों ने किधर समझा? जर्मन के लोगों ने किधर समझा? तो जिसका हमने आकार समझ लिया, हमने जैसे ये समझ लिया इधर शिव पर्वत जिसे बोलते शिव कैलाश पर्वत, इसकी दूरी इधर है तो भगवान इधर हैं। एक बात बताओ, ब्रह्म भगवान किस मुकाम पे रहते हैं? ब्रह्म भगवान किस मुकाम पे रहते हैं? चक्कर में ही पड़े हो, कोई बता ही नहीं रहा। अरे भाई मेरे ब्रह्म भगवान को मनाने वाले होंगे, वो रहते कौन सी दिशा में? विष्णु भगवान कौन सी दिशा में रहते हैं? कोई नहीं ढूंढना चाहता है, कोई ढूंढना ही नहीं चाहता। एक बात बताओ, आपके बगीचे में खड़े हो और बगीचा दाईं साइड में है और आप फल पे तीर चला रहे हो बाईं साइड में, क्या लगेगा? है? लगेगा? तो एक बात बताओ, जब तुम्हें भगवान का पता नहीं पता है तो किधर से बुलाओगे? कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे परिवार का सदस्य, पड़ोसी सदस्य, नजदीकी का सदस्य, अगर वो जा रहा है पश्चिम को और तुम पूरब को मुंह करके टेरने लगना, क्या जल्दी सुनेगा? हाँ? एक बात बताओ, जब दिशा नहीं पता है, यही लक्ष्य है। भगवान की ये इंद्रिय दिशा नहीं है, भगवान की ये इंद्रिय दिशा नहीं है, भगवान की ये इंद्रिय दिशा नहीं है, भगवान की ये इंद्रिय दिशा नहीं है। इन दिशाओं को ही आपने भगवान की दिशा मान ली है। अगर आप असली परम ऊर्जा को पाना चाहते हो, ये दिशा वही है जहां साकार है। ये दिशा कहाँ जाएगी? जहां साकार है। कोई व्यक्ति आवाज दे रहा है तो उधर ही घूमकर कान कर दोगे किधर से आवाज आ रही है। कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उधर ही देखने के लिए घूमकर खड़े हो जाओगे कि ये कैसा खड़ा है। ये महानाथ, कहीं गंध पड़ी है तो उधर ही नाक बढ़ा दोगे किधर से गंध आ रही है। किसी को आवाज देना है तो उसकी तरफ मुंह करके टेरोगे। मेरा एक उदाहरण है, मानव इधर खड़ा और इधर कहना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या वो जल्दी समझेगा? इसी प्रकार संसार में इन साकार वस्तुओं से आप साकार की तरफ गिर रहे हो। मन कहाँ लग रहा है? मन कहाँ जाना चाहिए? मन प्रकृति में निवास करने वाला है और मन को आपने कर्म में वास करा दिया। जो इंद्रियों से कर्म करते हो मन को वहीं लगा देते हो। कभी मन के लिए निज कर्म में ले गए हो? मन निज कर्म में कब पहुंचेगा? मन निज कर्म में कैसे जाएगा? ये समझना है। क्यों? मन निज आकार है, मन का कोई आकार ही नहीं। वायु के लिए हमें पावर कब मिलेगी? जब खुला आकाश होगा। देखा है,
जब खुला आकाश होगा तो वायु को पावर मिलेगी। अग्नि का आकार कब बढ़ेगा? जब खुला पावर होगा। जल को तेज कब मिलेगा? जब खुला मैदान होगा। इसी प्रकार से आपके लिए आप तो झाड़ी में मन को बसा रहे हो, क्या मन झाड़ी में भागेगा? भागने वाला नहीं है। क्यों? स्वादों की तुमने झाड़ी बना रखी है, कामनाओं की झाड़ी बना रखी है, भावनाओं की झाड़ी बना रखी है। उन झाड़ियों में मन को भगा रहे, भाग भाग भाग, वो तो फंसा ही रहेगा जीवन में निकलने वाला। इसीलिए मन को ले जाना है प्रकृति मुकाम पे। प्रकृति मुकाम कहाँ है? प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति का रूप है निज रूप। जैसे हमारा मन शरीर में आने के बाद साकार काम करता है और उस शरीर सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद मन सूक्ष्म काम करता है, इसी प्रकार से प्रकृति काम करती है कि साकार में आने के बाद प्रकृति का रंग दिखा है। कली जब कच्ची होती तो कैसे रंग की होती है, और जब पूरा फूल खिल जाता है, पक जाती, पकने का मतलब फूल खिल जाता है, तो कैसे रंग का हो जाता है? ये प्रकृति का अंश है। फल कच्चा होता तो कैसा होता है, अब पक जाता तो कैसा रंग हो जाता है। कच्चा फल होता तो कैसा स्वाद होता है, पक जाता तो स्वाद परिवर्तन कर जाता है। इसी प्रकार से महान आत्माओं जागो, आपका मन सूक्ष्म में जाएगा तो आपका मन बलवान हो जाएगा। आप अपने मन को बलवान समझ रहे हो, ये बलवान नहीं, ये कमजोर है। क्यों? मन का आनंद ही नहीं मिल पा रहा है। मन ही तो मन ही आपको दूसरे मुकाम पर पहुंचाएगा। मन से हटकर आप नहीं जा सकते। क्यों? मन का मतलब है, मन का मतलब क्या है? जैसे हम कीचड़ किसी बर्तन में भर लें, कीचड़ पानी मिक्स पतली कीचड़ भर लें, उस कीचड़ को अग्नि तत्व दें तो कीचड़ में से ही श्वेत पानी निकलने लगेगा, जो बाप उड़कर श्वेत पानी बन जाएगा। बाप किधर जाएगी? आकाश तत्व की तरफ, और कीचड़ जाएगी पृथ्वी तत्व की तरफ। इसी प्रकार से आपको छटाई करना है मन से, जो आपकी कामनाओं भावनाओं कर्म है इस मृत्यु लोक का, और जो बाप बन के जाएगी वो है प्रकृति लोक की। अब उससे भी फिर छटाई होना है। ये महान आत्मा देखा, कुछ जल ओस के कण बन के जमीन में आ जाता है, और कुछ जल बाप बन के सूर्य की किरण में मिल छिप जाता है। इसी प्रकार से मन है, जिसको हम बोलते हैं मनोबल को बढ़ाओ, आत्म शक्ति चखाओ। ये कहा है ये महान आत्माओं, वहां से फिर सूरत की उत्पत्ति होगी। जब तक ये सूरत की बात करते हैं, देखा है किसी व्यक्ति के लिए घोड़ी की पूंछ पकड़ा दी जाए और लगाम ना दी जाए तो घोड़ी बस में आएगी? क्या करोगे? आज के बच्चे ये जानते ही नहीं घोड़ी की लगाम पकड़ना जरूरी है या पूंछ पकड़ना जरूरी है। कुछ तो बच्चे टांग पकड़कर रोकना चाहते, सवारी करना चाहते। ध्यान रखो, संसार में आए हो, संसार का ये मूल उद्देश्य बहुत ऊंचा है। चिकने कान, चिकनी आंख, चिकनी नाक काम में आने वाली नहीं, ध्यान रखना। सबकी चिकनी है, देखा है? सबकी चिकनी है। चिकनी का मतलब जानते हो?
कीट की भी नाक तुमसे चिकनी है, जहां तुम जाओगे वहीं देखा जोंक तुम्हारे पास आ जाएगी। उसकी नाक कितनी लंबी है, जोंक की नाक कितनी लंबी है, और उसमें सूंघ शक्ति जिसको हम बोलते वो बहुत तेज है। फिर देखा है मुलायम अंक को कैसे देखती, आंख कितनी बड़ी है, जोंक की आंख कितनी बड़ी है जो मुलायम अंक को पहले पकड़ती है, देखा है, छोटी है मगर उसके अंदर चेतन शक्ति कि वो अपनी ही ओठ चुंबकीय ओठों से ही पहचान लेती है कि कहाँ पे कड़क मुलायम अंग है और कहाँ पे मुलायम अंग है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, आप समझो और जानो कीट तुमसे भी अगले जा रहा है, जिसको बोलते हैं सरप, जहां बीन की आवाज होती है वहीं खिंचकर पहुंच जाता है। तुम्हारे पास कितनी अनाहद और धुनें मिलती रहे, तुम रुकने वाले नहीं हो, रुकने वाले नहीं हो। इसी प्रकार से मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्मा जागो, जिस आनंद में लीन हो वो आनंद दुखदाई है, और ये आनंद एक योनि के लिए नहीं, कितनी योनियों में दुखदाई बनेगा। लिखा है जिसको बोलते हैं 1,84 योनि, 1,84 योनियों में आपको इस आनंद के कारण ही भोग भोगना ही पड़ेगा। किसके कारण? इस आनंद के कारण। आप कहोगे महाराज जी वो आनंद कौन सा है? तो आनंद कौन सा है? मेरी कितनी चिकनी नाक है, मेरा कितना अच्छा चश्मा है, मेरे कितने सुंदर कान है, मेरे कितने अच्छे बाल हैं, देखा, मेरी कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरा कितना बड़ा प्लाट है, मेरी कितनी बढ़िया कोठी है, देखा है। तो ये सभी लोग, या मैं कौन सा आनंद ले रहा हूं, देखा, मैंने देखा है कितने लोग ऐसे हैं इस भ्रमित जंजाल में पड़े हुए हैं। एक बात बताओ बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे हो जिन्होंने कभी कभी सुल्फा में दम लगाई होगी? झूठ मत बोलना। कितने बच्चे हो जो सुल्फा में दम लगाई होगी? एक बात हाथ नीचे कर लो। मैं एक बात का उदाहरण देता हूं। सुल्फा में जब दम लगाई तो कभी आपने सोचा है कि मानव के इसमें मैल छुटा हुआ है शरीर का? है? बताओ भाई। अगर कोई खाना बनाने वाले सदस्य, कोई भी सही, आपकी पत्नी सही, बेटी सही, बहन सही, कोई संबंधी सही, अगर वो रोटी परसने को लाए और ऐसे करके चुपर ले, और ऐसे करके चुपर ले, क्या आप खाओगे? हैं? नहीं खाओगे। क्यों? इसने हाथ में चुपर ली है रोटी, देखा है। और सुल्फा कैसे मला जाता है, देखा मला जाता है। और देखा है कहीं कहीं तो सुल्फा ऐसे निकलता है पूरे शरीर में पसीना चू रहा है, और पूरे शरीर के मैल को रगड़ रगड़ के, क्यों उसमें घूमते हैं गांजा में, और पूरे शरीर का मैल रगड़ रगड़ कर सुल्फा में गिट्टी बांध देते हैं। कहते हैं शंकर भगवान का प्रसाद है। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, दूषित हुआ या बगैर दूषित है? इस हाथ की छोई हुई वस्तु जो है, हाथ की एनर्जी और शरीर की एनर्जी काम करती, चाहे वो रोगी क्यों ना हो। अगर कोई रोगी तुम्हारे अंदर छू ना जाए, छू गया दूर हट जा,
और उस रोगी ने ही शरीर को मल मल कर सुल्फा निकाल के दिया। बड़ा अच्छा आ रहा है आनंद। समझा है? समझो। एक बात बताओ, कितने बच्चे हो जो जाति पाति पर जाते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये सभी एक ही जाति बैठे हो या अनेक जाति बैठे हो? हैं? अनेक जाति बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बीड़ी कितने पीने वाले बच्चों, जितने लोगों ने बीड़ी पी हो? कितने लोग हो? जो आधे झूठ बोलते हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं डर के मारे। बट एक बात बताओ बच्चों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वो बीड़ी किन किन बच्चों ने, किस किस जाति ने बनाई है, थूक लगा के धागा ऐंठा है? क्या तुमने पहचान करी है? हमारी जाति वाले नहीं बनाई, झूठी है बीड़ी। दम लगाने में आनंद आया या नहीं? बताओ। जागो। चाहे वो रोगी ने क्यों ना ही थूक लगाया हो मुंह से, मैं जगा रहा हूं। फिर मैं उदाहरण देता हूं बच्चों। कितने हो जिनने देवी देवताओं की, मृत लोक की, असत्य देवी देवताओं की पूजा की है? जिसका मैं उदाहरण देता हूं, जो असत्य हैं, असुर प्रकृति के देवी देवता, नीचे शक्तियों के देवी देवता जो हैं, उनकी पूजा की है। एक बात बताओ, उनसे ये पूछा है तुम कौन जाति के हो? हैं? नहीं पूछा है। तुम किस कार्य करने वाले हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? तुमने पूछा है? एक बात का मैं उदाहरण देता, ये महान आत्मा माना कैसा है? दारू पीने वाला है। काल भैरव कैसा है? दारू पीने वाला, मांस खाने वाला है। काल भैरव का जूठा प्रसाद खाओगे, एनर्जी कैसी आएगी? असुरीय या दिव्य? आपको सुख प्राप्त होगा या दुख? आपने माना का जूठा प्रसाद खाया तो माना कैसा है? गंदा है, उजरा? उसकी एनर्जी गंदी आएगी या शुद्ध? आपको दुख होगा या सुख? बात बताओ। मसानी माता को आपने पूजा, मसानी माता कैसी है तुम्हारी? उसकी जूठी खाने से आपको सुख की प्राप्ति होगी या दुख की? कैसी एनर्जी आएगी? दूषित। तुमने पूछा ही नहीं तुम कौन हो। तुमने ईश्वर समझ लिया, तुमने मालिक समझ लिया, इसलिए ऊर्जाहीन हो गए हो। तुम्हारी कोई जाति नहीं रही है। क्यों जाति क्यों नहीं रही? कहोगे महाराज जी कह रहे कोई जाति नहीं रही। अरे एक बात बताओ, अघोरी, अवघड़, खब्बीस, ठीक है, माना, रापा, मरी, मियाँ, जिन, जिन्नात। आज मैं उदाहरण देता हूँ। कोई कहते महाराज मैं बरहाना पीर की पूजा करता हूँ, कोई कहता मैं मियाँ महाराज की पूजा करता हूँ, ठीक है, कोई कहता मैं खब्बीस महाराज की पूजा करता हूँ। बताओ, तुमने ये तो पूछा ही नहीं तुम्हारा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इनसे एनर्जी क्या प्राप्त होगी। भगवान की प्राप्ति मरघट में जाके करते हैं, क्या होगी? हैं? क्या भगवान का घर मरघट में है? एक बात बताओ, भगवान का घर मरघट में है? जागो, जो आपके अंदर चेतन है उसे जगाओ। एनर्जी असली कौन सी है? किस एनर्जी को जगाना चाहिए? आप में शुद्धता कैसे आएगी? आपकी आत्म शक्ति कैसे जागेगी? जब तक आपको पृथ्वी तत्व नहीं मिलेगा। अब कहोगे महाराज हम तो पृथ्वी तत्व के बने हुए हैं। एक तत्व होता है, एक एनर्जी होती है। अगर आपको पृथ्वी एनर्जी मिल जाए, आपको वायु एनर्जी मिल जाए, आपको अग्नि एनर्जी मिल जाए, आपको आकाश एनर्जी मिल जाए, तो इनमें दूषित एनर्जी कौन सी है? कितने बच्चे हो जो दूषित एनर्जी है?
इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है। मैंने कहा तुम सब एक बिरादर हो, कोई बिरादर नहीं हो। सब में 3 गुण है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है। कर्म तुम्हारा बिरादर है, तुम बिरादर नहीं हो। कौन बिरादर है? कर्म बिरादर है, तुम्हारी कोई बिरादरी है? बच्चे को, किसी का बच्चा किसी की गोद में दे देना, कोई लिख सकता है इसमें ये बिरादरी है? लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। तो बिरादरी कहाँ से आई है? इन जब सबको बनाया एक ही कारीगर ने, रखवाला एक ही कार्य, एक ही मालिक है। इसी प्रकार से जागो। तुम्हारी एक बिरादरी कब बनेगी? तुम मालिक के अंश कब बनोगे? जब तुम्हारा एक स्वभाव, एक कर्म, एक कामना, एक भावना होगी तब। अब जब तक अनेक रही, ये अनेक असुरों में होती है। अनेक किसमें होती है? असुरों में। एक किसमें होती है? दिव्य में। मालिक में कितनी ऊर्जाएं, एनर्जी हैं? एक से ही अनेक एनर्जियों को तेज देता है। मालिक में कौन सी एनर्जी है? जो सबसे मालिकों का मालिक है। आपके अंदर जीव है, हिंदी में समझा रहा हूं। जीव आपकी मन है, इच्छा है, आपकी इंद्री है, द्वार है। अगर एक इंद्री काम ना करे तब भी शरीर रहेगा। पैर की इंद्री काम ना करे तब भी शरीर रहेगा। कान की इंद्री काम ना करे तब भी शरीर रहेगा। आंख की इंद्री काम ना करे तब भी शरीर रहेगा। तुम्हारे मुंह के दांत भी काम ना करें तब भी शरीर रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, किसी किसी बच्चे का चेतन भी चला जाता है। चेतन चला जाता, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ। अब कहोगे महाराज जी किसी किसी का चला जाता, मैं तो सोचता हूँ सबका चला जाता। इसमें ऐसे कितने बच्चे जिनका चेतन न जाता हो? कितने बच्चे हो जिसका चेतन नहीं जाता? चेतन का मतलब जानते हो? सोते समय ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना पकड़ना, चेतन चला गया। उस समय आपके अंदर कौन है? जो सांस है, वायु तो वो भी है जो निकल कर चली गई, जिसको बोलते आत्मा। और वायु वो भी है जो सांस ले रही है, आ रही और जा रही है। सोते समय देखा, सांस आती है, जाती है, उसको बोलते आत्म वायु। उस आत्म वायु जो है वो शरीर के लिए एनर्जी देती है, इंद्रियों के लिए एनर्जी देती है, मन के लिए एनर्जी देती है और इच्छा के लिए भी एनर्जी देती है। मगर उस सांस का कहीं रूप देखा? उस आत्म वायु शक्ति का तेज का रूप देखा? उस आत्म वायु के मुकाम पर पहुंच जाओगे तब आपको उसका स्वरूप, उसका आनंद प्राप्त होगा। वैसे होने वाला ये महान आत्मा यही है, दिव्य अंश। जागो, असुरीय अंश को छोड़ दो। असुरीय अंश को जब छोड़ दोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। विश्व को सत्ता, विश्व को सत्ता।